पश्चिम एशिया में बीते दिनों जिस तरह हालात युद्ध की कगार तक पहुंच गए हैं, उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था। लेकिन ऐसे तनावपूर्ण माहौल में महबूबा मुफ्ती का बयान एक अलग ही राजनीतिक संदेश देता नजर आता है। उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर को न सिर्फ राहत की खबर बताया, बल्कि इसे एक ऐसे मोड़ के रूप में पेश किया जहां ताकत और कूटनीति आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये एक मुबारक दिन है, क्योंकि एक महीने से ज्यादा समय खास करके मुस्लिम समुदाय एक गहरे संकट से गुजर रहा था और ईरान पर लगातार दबाव बना हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमले किए, जिनमें हजारों लोगों की जान चली गई और हालात बेहद खतरनाक हो गए थे। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि इंसानियत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। महबूबा मुफ्ती ने इस पूरे घटनाक्रम में ईरान की भूमिका को साहस और दृढ़ता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक महाशक्ति के सामने झुकने के बजाय मजबूती से खड़े होकर ये साबित किया कि इरादे मजबूत हों तो बड़ी ताकतों का भी सामना किया जा सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान ने अपने हमलों में स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों जैसी आम जगहों पर निशाना नहीं साधा और केवल सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए ऐसी जगहों पर मिसाइलें दागी जहां निर्दोष लोग मौजूद थे। यह बयान न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर सवाल खड़े करता है, बल्कि युद्ध के नैतिक पक्ष को भी सामने लाता है। इस पूरे मामले में महबूबा मुफ्ती ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जो राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका की खुलकर सराहना की और कहा कि सीज फायर करवाने में पाकिस्तान की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने दुनिया को जंग के मुहाने से पीछे खींचने में अहम योगदान दिया। उन्होंने ये तक कहा कि जहां एक तरफ अमेरिका ने स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और इबादत घरों को पावर हाउस से लेकर निशाना बनाया, वहीं ईरान ने इस तरह की जगहों पर दूरी बनाए रखी। इस बयान के जरिए उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका को उभारा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव भी सेट करा है। आपके हिसाब से ये नैरेटिव सही है या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।